तो हम बात करते हैं आज की ये पुस्तक के बारे में। ये पुस्तक हमें उत्तर प्रदेश ग्रामीण द्वारा मतलब मुफ्त में दी गई है और बताया गया है कि हमें जल का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार से देख रहे हैं हम आजकल देखते जा रहे हैं कि जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए और जल को इकट्ठा करने के लिए हमें इस पुस्तक के बारे में इस पुस्तक में बताया गया और समझाया गया है। हमें अपने जीवन में जल के महत्व को समझना चाहिए कि जल हमारे जीवन में कितना ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम सारा जल नहाने में, धोने में, कपड़ा धोने में, ब्रश करने में व्यर्थ करते हैं। उसी प्रकार से हमें जल का यानी कि बचाना चाहिए, जल को बचाना चाहिए। जल को कुछ जानने योग्य बातें जल जीवन में मिशन में लाभ। इस पुस्तक में बताया गया है जल जीवन मिशन के लाभ। ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के माध्यम से नल स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। जो हमारे गांव में टंकी बन रही है, वो टंकी काफ़ी गहराई तक नीचे तक है, जिससे हमें काफ़ी मात्रा में शुद्ध जल प्राप्त होता है। और इस जल जो ग्रामीण क्षेत्र में जो टंकी हमारी लगाई गई है माननीय सरकार द्वारा, वो सरकार हमें नौकरी यानी कि एक सेवा करने का मौका भी दे रही है। उसकी देख रेख और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कुछ जल सहायिका भर्ती की जा रही है, जिससे इसमें दिखाया गया है 4,80,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को जल जांच प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इतना ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हमारी जो आने वाली महिलाएं हैं और जो महिलाएं सीख रही हैं वो सारी जल के प्रति जान सकें और अच्छा से प्रशिक्षण ले सकें। तो हम ज़्यादा बात करते हुए ना हम इसके मतलब जल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जल हमारे जीवन में कितना ही महत्वपूर्ण है। बारी बारी से इसमें किताब में दिया गया है और अच्छे से समझाया गया है। इसको पुस्तक को पढ़ना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें जल को किस प्रकार से बचाना चाहिए, वेस्ट ना करना चाहिए। और हमें नल जो टंकी होती है जहाँ तक खुली छोड़ देते हैं उनको बंद करके रखना चाहिए। हमारे श्री विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश विभाग द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई है। इसके बारे में कुछ ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो देखो यहाँ पे दिया है। जल सखी या योद्धा के नाम से पुकारी जा रही महिलाएं, ये हमारे जो प्रशिक्षण ले रही हैं महिलाएं, ये जल योद्धा और जल सखी के नाम से बुलाई जाएंगी। इसमें बहुत सारी बीमारियाँ जल प्रदूषित यानी कि दूषित जल से हो जाती हैं। इसके पीने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसमें बताया गया है दूषित पानी आपको पहुंचा सकता है अस्पताल। देखिए इसमें ध्यान से, इसमें लिखा है दूषित पानी आपको पहुंचा सकता है अस्पताल। इसीलिए हमें दूषित पानी से दूर रहना चाहिए, यानी कि गंदा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूषित पानी की समस्याओं की जड़, हमारी ये दूषित पानी समस्याओं की क्या जड़ है, इसका सीधा हमारे सर पे यानी कि शरीर पे असर पड़ता है। तो इसके बारे में कुछ बताया है और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में दिखाया गया है। जैसे कि बीमारियां दी गई हैं, इसमें दूषित पानी से होने वाली बीमारियां दी गई हैं, जैसे इसके उल्टी, दस्त, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, दांत, हड्डी, किडनी, लीवर तथा पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इससे डॉक्टरों की माने तो इसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। अधिक पाए जाने से फ्लोरोसिस जैसे दांतों की बीमारियां हो जाती हैं और तरह तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं। इसमें देखिए औद्योगिक अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, कचरा, अनुपल, मर रासायनिक आदि बीमारियों के बारे में दिया गया है। इसी प्रकार से जल जनित बीमारियां बहुत सारी इनमें बताया गया है। इसीलिए हमें इस पुस्तक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। जल जनित रोग से बचाव सावधानियां भी दे रखी हैं कि हमें, और इसमें दे रखा है स्वावलंबी बन रही महिलाएं घर घर कर रही पानी की जांच। घर घर कर रही पानी की जांच, बहुत सारी महिलाएं इससे जुड़ गई हैं और गांव में समूह के रूप में
इधर उधर काम कर रही हैं। पर्दे घूंघट से निकल घर घर पीने के पानी की जांच कर रही ग्रामीण महिलाएं। ये हमारी महिलाएं हैं जो स्वावलंबी बन रही हैं, जांच कर रही हैं और हमारे इतने लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसमें प्रशिक्षण के साथ साथ ये जल सखी भी बन रही हैं। बीमारियों से लड़ाई में महिलाओं की सबसे बड़ी सहभागिता, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता दे रहे हैं। और इसका कार्यकाल भी है, 3-4 साल का कार्यकाल रखा गया है। कौन कौन होगा सदस्य इसके कई सदस्य भी चुने जा रहे हैं। एक समिति बन रही है, समिति के द्वारा ही इसको इधर उधर समझाया जा रहा है लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पर एक मंडली बनी हुई है, इसमें जो लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे को जल जांच का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझाया गया है। और ऑरेंज फोर्स में शामिल होने के मौके, इसमें एक ट्रेन करिए बल करिए, इसमें एक ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ऑरेंज फोर्स शामिल होने के मौके ही मौके इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें प्लम्बर है, पंप ऑपरेटर है, मोटर मैकेनिक है, फिटर है, राजमिस्त्री हैं, इलेक्ट्रीशियन है, ये सब भर्ती किए जा रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हमें किस प्रकार से दोस्तों इसमें ऑरेंज फोर्स शामिल होने के मौके ही मौके मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर योगी सरकार के द्वारा ग्रामीण परिवारों में स्वच्छ पेयजल के साथ साथ पाइपलाइनों की मरम्मत है और रखरखाव है। इसमें ऑरेंज फोर्स एक तैनात की जा रही है। इसमें ऑरेंज फोर्स इसलिए तैनात की जा रही है कि हमारा कोई भी कहीं पर भी पंप या फिर हमारा कोई पाइप लीक हो जाए या फिर बिजली की कोई समस्या आ जाए, इसीलिए ये लोग रखे जा रहे हैं। उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्लम्बर है, पंप ऑपरेटर है, मोटर मैकेनिक है, फिटर है, राजमिस्त्री है, इलेक्ट्रीशियन है, ये सब अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जगह पे काम करेंगे। प्लम्बर के भी कार्य अलग होते हैं, फिटर के भी कार्य अलग होते हैं, हमारे पंप ऑपरेटर के कार्य अलग होते हैं, राजमिस्त्री के कार्य अलग होते हैं। देखिए कैसे कैसे अलग अलग तरीके अलग अलग क्षेत्रों में ये लोग काम करेंगे अपने अपने अनुसार। इलेक्ट्रीशियन के भी अलग कार्य होते हैं, मोटर मैकेनिक के भी अलग कार्य होते हैं। इसीलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा काम प्लम्बर का कार्य। देखिए प्लम्बर का कार्य क्या होता है। प्लम्बर का कार्य होता है पाइपों की कटाई, थ्रेडिंग, ज्वाइनिंग, उनको मिलाना, ज्वाइन करना। पाइपलाइन की फिटिंग है, फिशिंग है, बिछाने का कार्य है। पाइपलाइन बिछाने का कार्य है, फिटिंग है, उनकी बहुत सारी कार्य हैं। और फिटर के देखिए क्या कार्य हैं। फिटर पे मशीनों की आदि की पुर्जों के निर्माण तथा मरम्मत है। कटिंग है, फाइलिंग है, फिटिंग है, आदि कई तरीके के इनके कार्य होते हैं। फिटर वालों के विभिन्न प्रकार के मशीनों के निर्माण और मरम्मत के लिए कुशल फिटर। और देखिए पंप ऑपरेटर का क्या काम होता है। पंप ऑपरेटर का काम होता है मोटर की मासिक त्रैमासिक रख रखाव, मोटर की बाहरी सतह और साफ सफाई करना, अर्थ यानी कि कनेक्शन करना तथा मोटर को लीड करना, किस प्रकार से हमें कैसे करना चाहिए। और ये राजमिस्त्री के कार्य भी हैं, काटने, आकार तथा ड्रेसिंग सामग्री तैयार करने, ब्लॉकों को उठाना ले जाना आदि तकनीकी हैं। प्रशिक्षित सीमेंट को मिलाना, इन प्रकार से। इलेक्ट्रीशियन के भी अलग अलग कार्य हैं। विद्युत मशीनरी उपकरण तथा फिटिंग स्थापित करना, यह है विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर, स्विच गियर की स्थिति की स्थापना करना। मोटर मैकेनिक के भी कुछ कार्य हैं, थोड़े से मैं बता देता हूँ। दो इसमें लिखा है ब्रेक पैड, बेल्ट, वाटर ट्रांसमिशन और अन्य यांत्रिक भागों जैसे रख रखाव के लिए मरम्मत करना। देखिए यहाँ पे सब लोगों के कार्य अपने अलग अलग हैं, अलग अलग ये नियुक्त किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे कुछ लोग इसमें बता रहे हैं कि इसमें सफल हुए हैं काम करते हुए। इनकी जुबानी सफलता की कहानी। एफटीक प्रशिक्षित महिला बोली, हर घर जल से बदलेगी जिंदगी, यानी कि हर घर जाने से जल जिंदगी लोगों की संवर जाएगी, यानी कि बदल जाएगी, कुछ बदलाव हो जाएगा जीवन में। तो ये हमारी रानी ललितपुर से हैं, इन्होंने बताया है जल के बारे में। हमें जल किस प्रकार से करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से हमें यूज करना चाहिए, उसी के बारे में दे रहे हैं, इनके कार्य हैं। तो दोस्तों
इसमें आगे भी दे रखा है, ये देखिए, रेखा देवी कोटिया अयोध्या, इन्होंने भी जल के जीवन के बारे में बताया है। अनीता देवी लखनऊ, ये भी नीलम अयोध्या, अंजलि शर्मा ग्रासिया हंसी, इन्होंने भी जल के जीवन के बारे में बताया है। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और कई सारे लोग हैं इसमें, इन्होंने भी जल के जीवन के संरक्षण के बारे में कुछ बताया है और फोटो खिंचाया सामने। तो अब हम ज़्यादा ना कहते हुए हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने जीवन में जल के महत्व को समझिए, जल को बचाने का, यानी कि व्यर्थ ना जाए हमारा जल, ये ज़्यादा उसको बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि जल प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जल प्रदूषण से ही बहुत सारा नुकसान होता है। तो हम जल को संरक्षण करने का एक प्रण लेते हैं और हमेशा जल को बचाने की कोशिश करेंगे, यही हमारी कामना है आप लोगों से। धन्यवाद।